आपको बता दें कि कल फरीदाबाद में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली होने जा रही है और रैली की तैयारियां जो है वो पूरी भी हो चुकी हैं। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत ने। के लिए कल एक ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन किस लिए है क्योंकि कल कांग्रेस की एक बहुत बड़ी विशाल रैली जो है वो फरीदाबाद में होने जा रही है। तमाम कांग्रेस से जो नेता है कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए और इस रैली को लेकर कहीं ना कहीं पूरे शहर भर में चर्चा है। हमारे साथ अध्यक्ष साहब मौजूद है, सीधी बात कर लेते हैं। अध्यक्ष साहब, कल किस रैली को लेकर चर्चाएं बनी हुई है और कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी नेता है उनकी भी नींद कहीं ना कहीं उठती हुई नजर आ रही, क्या कहेंगे कल की कैसी रैली रहने वाली है और क्या कुछ खास रहेगा? जबरदस्त रैली होगी जी। सारे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की जबरदस्त हवा चल रही है जी। उससे सत्तारूढ़ जो दल है वो पूरी तरह से घबराया हुआ है, असहज है, तरह तरह की हरकतें करने में लगे हुए हैं। अभी कल की रैली है और आज भी हमारे इस रैली के जो आयोजक हैं लखन कुमार सिंगला जी, उनके पोस्टरों को, होर्डिंगों को हटाने का प्रशासन द्वारा जिस तरह से जो हरकतें की गई, ये बहुत शर्मनाक बात है कि भाई इसका मतलब ये कि क्या यहाँ पर कोई घोषित इमरजेंसी लगी हुई है? कोई विपक्ष का व्यक्ति अपनी कोई रैली जलसा जुलूस कोई नहीं निकाल सकता? ये डेली इनकी जनसभा होती है, कभी किसी ने रोक लगाई है? तो ये इस तरह की हरकतें पर जो इसमें जो आ रहे हैं तो उससे इनका बौखलाहट नजर आती है। तो ये इस मामले में पूरी तरह से फेल होंगे और ये जबरदस्त रैली होंगी। लखन कुमार सिंगला उनकी पूरी टीम इसको रैली में बहुत मेहनत के साथ में लगे हुए हैं और पूरे आप देखोगे हमारे पार्लियामेंट हल्के के सभी जो वरिष्ठ जो नेता हैं वो कल सभी रैली में होंगे और प्रदेश से भी कई वरिष्ठ नेता उसमें होंगे। जन आक्रोश इस रैली का नाम दिया गया है, इसके पीछे की वजह? जन आक्रोश लोगों के अंदर आक्रोश है इनकी झूठ का, इनकी झूठ की गारंटियों का आक्रोश है। जनता ये पूछना चाह रही है कि हरियाणा हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है। आक्रोश है कि ये जनता जानना चाह रही है कि यहाँ पर 33 बार पर्चे क्यों लीक हुए हैं। जनता ये जानना चाह रही है कि ये सामाजिक सुरक्षा सूचकांक में हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश क्यों बन गया है। यहाँ पर महिला अपराध क्यों और जो अनुसूचित जाति के अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से क्यों विफल हो गया है। एक जो प्रमुख जो विपक्षी दल है इंडियन नेशनल लोक दल, जिसने वर्षों राज किया, उसके प्रदेश अध्यक्ष को दिन दहाड़े जिस तरह से गोलियों से भून दिया गया, ये पहली बार हुआ इस प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के भी 6 विधायकों से फिरौती मांगी गई, धमकियां दी गई। ये पहली बार हुआ कि माइनिंग का जो घोटाले चल रहे थे उसमें एक डीएसपी को जिस तरह से कुचला गया, बेरहमी से उसको मारा गया। माइनिंग घोटाले हो रहे हैं, शराब घोटाले हो रहे हैं, रजिस्ट्री घोटाले हुए हैं। इन सारी चीजों से जनता उद्वेलित है, आक्रोशित है और इसीलिए इस रैली का नाम जन आक्रोश है। और जन आक्रोश जो है ये जनता का जो जन समर्थन, जो जन सैलाब जो निकल के आता है उससे प्रदर्शित होता है। और ये जो जगह जगह हमारे हरियाणा प्रदेश में जन आक्रोश रैली है, ये इस बात का संकेत है हरियाणा प्रदेश से भाजपा जा रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है और इंडिया गठबंधन 10 के 10 लोकसभा सीटों पर जीतने जा रहा है। ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये 400 पार का नारा किसके लिए है आपके हिसाब से? ये 400 पार जो है इनके ये जो पूरी तरह से आप ये समझ लो कि जितनी सीट है ना उनमें से 400 घटा दो। अच्छा। एक भी नहीं आ रही है? 400 पार नहीं, 400 माइनस है। अच्छा, टोटल सीट का 400 माइनस। टोटल सीट का 400 माइनस है। लखन कुमार सिंगला भी हमारे साथ मौजूद है, इस कार्यक्रम के आयोजक करता है। सिंगला साहब, किस तरीके की रहने वाली है रैली और कल की इस रैली के बाद माहौल क्या रहेगा प्रदेश के अंदर? ऐतिहासिक रैली रहेगी जी। और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जब से चौधरी उदय भान जी बने, हरियाणा प्रदेश में आंधी आ गई है और इनकी रहनुमाई में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बनेंगे। 35 से 40 पूर्व एमएलए, मंत्री और जिला परिषद के मेंबर, सरपंच, नंबरदार, इतने लोग कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और अब इतने ही लोग लाइन में लगे हुए हैं और ये ऐतिहासिक रैली होगी, देखने दिखाने लायक रैली होगी। ये रैली औरों को सबक दे के जाएगी और पूरे फरीदाबाद लोकसभा की सबसे बड़ी प्रदेश की रैली होगी। सबसे बड़ी प्रदेश की रैली मानते हैं इसे? बिल्कुल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वाले हैं 20,000 से करीब लोग आएंगे इसमें। 20 करीब 20 से ज्यादा आएंगे। 20 तो आएंगे, ज्यादा भी आ सकते।
अच्छा, माहौल को बिगाड़ने की तैयारी भी चल रही है, पोस्टर हटाने की बात कर रहे हैं अभी अध्यक्ष साहब, क्या लग रहा है? रास्ते में लाइन खींचने से कोई रैली थोड़ी फेल हो जाएगी। बिल्कुल, रास्ते में लाइन खींचने से कोई रैली फेल नहीं होती। शारदा राठौड़ जी भी हमारे साथ मौजूद है। शारदा जी, पूरे कहीं ना कहीं लोकसभा के जो कार्यकर्ता इस रैली में जान लगाने वाले हैं, क्या लगता है? देखिए, लखन सिंगला जी यहाँ बहुत मजबूत नेता हैं, 200 से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं और हर वर्ग में इस रैली को लेके बहुत जोश है। लोकसभा का चुनाव सर पर है, तो लोकसभा के नतीजों पर इस रैली से असर पड़ेगा और हमारा कैंडिडेट यहाँ भी जीतेगा और बाकी हरियाणा में भी हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव सिर पर है और इसी को लेकर जो है वो जन आक्रोश रैली को लेकर जो है वो तैयारी की जा रही है। विशाल रैली कल जो है वो फरीदाबाद में होने जा रही है और इसी की तैयारी को लेकर तमाम जो कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो इस रैली में पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।